भाई ये कोई बात नहीं है ना, ऐसे कैसे तोड़ दिया आप? हमारी मस्जिद तोड़ दोगे? इतना बड़ा मसला कर दिया आप, लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगाड़ने की कोशिश की। रमजान का महीने में आप मस्जिद तोड़ रहे हो, इससे ज़्यादा क्या होगा? तो ये वहाँ कह कर आए हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इंस्पेक्शन करनी है। ये कह कर आए हैं कोर्ट में कि सिर्फ हमें इंस्पेक्शन करनी है। हमने कहा कि ये तोड़ देंगे, चलेंगे नहीं तोड़ेंगे नहीं, सिर्फ इंस्पेक्शन करनी है। फिर तोड़ दिया। पूछो आप इनसे, आप कौन से कोर्ट के आदेश से तोड़ दिया? सुप्रीम कोर्ट में कहाँ है वो? कहाँ कह रही है स्पेसिफिक इसको तोड़ दो? हमारे पास ये नक्शा है, हमारे पास गजट नोटिफिकेशन है। आपके पास क्या सबूत है कि 10 साल पहले पोजीशन हुआ? कि कोई बदमाशी है? सर आप सारी मस्जिद भी तोड़ दो फिर तो। अगर आप ये कह रहे हो कि कोर्ट में बता दें तो आप मस्जिद भी तोड़ दो। ये तस्वीर दिल्ली के बंगाली मार्केट मस्जिद और मदरसा तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान दारुल उलूम दिल्ली की है, जहां 11 अप्रैल को सुबह जब तमाम रोज़ेदार फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर अपने घरों पर सुकून की नींद सोने के लिए रात भर जागने के बाद आराम कर रहे थे, उस वक्त सुबह 6:30 बजे करीब यहाँ LNDO लैंड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की पूरे सरकारी अमले और पुलिसी अमले के साथ तमाम संगीनों के साए में कार्यवाही की जा रही थी। मदरसे पर, मदरसे की दीवारों पर, उन तमाम कमरों पर जिसमें यहाँ तमाम मदरसे में तमाम बच्चे सोया करते थे। इस कार्यवाही को इतनी ज़बरदस्त और तेज़ी तरीके से किया गया कि लोगों को मालूम तक ना हो सका। मदरसे की ख्याल करने वाले प्रिंसिपल कहें या फिर मुअज़्ज़िन कहें, उनको हालांकि किसी को भी एक नोटिस तक ना दिया गया था, लेकिन LNDO द्वारा इतनी जल्दबाजी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों की भारी तैनाती की गई और इस पूरे मदरसे को ज़मींदोज़ साइड के हिस्से को, जिसको इंक्रोचमेंट बताकर कर दिया गया। हालांकि ये पूरा मामला दिल्ली के 123 प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड के अधीन अभी चल रहा है और सब जस्टिस है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके बावजूद यहाँ इस पर बिल्डोज़र चला दिया गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान यहाँ पहुँचे। उन्होंने इसी बात पर LNDO और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से बहस भी की और गुस्से में भी नज़र आए कि आखिर आप तमाम लोगों की इतनी हिमायत हुई कैसे? जब मामला कोर्ट के अधीन चल रहा है, जब मामला न्यायालय परिसर में चल रहा है, तो आपने ये कार्यवाही भला क्यों की? लेकिन LNDO के अधिकारियों ने सुबह इतनी जल्दबाजी में इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया और जब तक चिड़िया पूरी तरह से खेत चुक चुकी थी, कौम और मिल्लत तमाम वो नेता अपने घरों पर ऐशो इशरत से आराम कर रहे थे, जब यहाँ बिल्डोज़र चल रहा था। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा, तमाम के तमाम लोग जब पहुँचे, जब इस कार्यवाही को पूरी तरह से अंजाम दिया जा चुका था, कुछ ही हिस्सा बाकी था। लेकिन सवाल इस बात का दिल्ली के तमाम मुस्लिम रहनुमान, कारकुनान, चाहे वो जिस भी पार्टी के हों, मुसलमानों के नाम पर वोट और चुनाव लड़ने वाले वो तमाम नेता, क्या वो सोते रहे या फिर मस्जिद इंतजामिया की तरफ से किसी को खबर दी ही ना गई? LNDO ने तो बग़ैर नोटिस के इस कार्यवाही को अंजाम दिया है और अब अमानतुल्लाह खान का कहना है अदालत में सबको पूछा जाएगा, खींचा जाएगा, FIR दर्ज कराई जाएंगी। लेकिन सुनिए महमूद पराचा को भी। ऑर्डर दिखाओ, आपने देखा ऑर्डर सर, हम लोग ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर दिखाएं आज के आप साथ में और वीडियो बन रही है। हाँ बना लिए, कोई बात नहीं। ऑर्डर दिखाओ आप साइड में आके बात करिए। चलो जी, नहीं करूँगा मैं, आप यहाँ क्या करिए? बिल्कुल नहीं करूँगा मैं, यहाँ करूँगा। ऑर्डर दिखाएं, मैं इस मस्जिद का वकील हूँ, मुझे ऑर्डर दिखाएं। ऑर्डर दिखाएं। आप ऑफिस में नहीं, मैं यहीं बोल रहा हूँ। यह काम आप मेरी तरफ से FIR दर्ज करें। इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। जो कंप्लेंट आप दे दीजिए। ना मैं आपको कर रहा हूँ, आप दे दीजिए जो कंप्लेंट। रिटर्न में कंप्लेंट करने की कोई कानून में जरूरत नहीं है। आपके सामने ऑफेंस काम करने दीजिए। आप काम कर रहे हैं, ये जो आप काम कर रहे हैं। अगर असिस्टेंस के लिए कहा कि आपके पास ऑर्डर है असिस्टेंट का? कोई मुझे दिखाइए। बिना इसके नहीं आते। दिखाएं, मुझे दिखाएं। मैं आपको जरूरत पड़ी तो दिखा दूंगा। मैं एक नागरिक हूँ, मैं इसका वकील हूँ। मैं कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा। दिखाएं ऑर्डर। बिल्कुल है हमारे पास। दिखाएं ऑर्डर। आप जो कहेंगे सारे कागज मिलेंगे आपको। दिखाएं। मैं अभी नहीं दिखाऊंगा आपको। नहीं, क्यों नहीं दिखाएंगे आप अभी? जब जरूरत पड़ेगी दिखाऊंगा मैं। नहीं, जरूरत है ना, मैं मान रहा हूँ। तो आप मांगिए ना, LNDO से काम करा रहे हैं, आपके सिविल वाले करा रहे हैं। आंखों के सामने आपसे डकैती हो रही है यहाँ पे। ये डकैती है।
ये डकैती है। जो कहना है आप सिविल डिपार्टमेंट मैं किसी ने कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं उनसे नहीं कह रहा, मेरा उनसे, वो तो तुम गुंडे हैं मेरी नजर में। मैं आपको शिकायत कर रहा हूँ। आपने जो कहना आप लिख के मैं दीजिए, आपसे कंप्लेंट दीजिए। मैं लिख के बाद में दूंगा। पहले आप यहाँ मौजूद हो, आपकी मर्जी से ये डकैती हुई है, यहाँ पे सामान लूटा है और ये तोड़ा है। ये बात सही है? आप कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं मुझसे, नहीं। मेरे से, वो तो गुंडे हैं पुलिस मेरे की असिस्टेंस अगर जब- आती मांगी जाती तो मैं- ही आती है, मैं- ऐसे नहीं आती। दिखा दें आप ऑर्डर। भी जानते थे बहुत आती है। मैं नहीं आती। इतनी फोर्स मुझे आप नहीं पता। पुराने आदमी पता मैं साहब देखिए ऐसा, मैं आप कोई नए आपको आदमी क्या नहीं। कह रहा हूँ, मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ, नागरिक की हैसियत से बात कर रहा हूँ और इस मस्जिद के वकील की हैसियत से बात कर रहा हूँ, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। अगर आप क्राइम में शामिल नहीं है तो मुझे ऑर्डर दिखा दीजिए, ये मेरा हक है। हमारे पास मेरे पुलिस असिस्टेंस का ऑर्डर है। दिखा दे मुझे, आप ऐसे मुझे बिना दिखा असिस्टेंस के नहीं आए। मुझे दिखा दे, आप जरूरत मुझे दिखा पड़ेगी दे, जरूर दिखाएंगे। मुझे दिखा दे। मैं इनको कह रहा हूँ ये गुंडे हैं, इन्होंने बगैर किसी ऑर्डर के डकैती मारी है, दिखाएं मुझे। ये आए हमारे पास आए। ये आए कौन है? आइडेंटिटी कार्ड है सारा कुछ। आइडेंटिटी कार्ड नहीं, ऑर्डर चाहिए होता है। ऑर्डर भी है इनके पास। दिखा दे मुझे, हमारे क्यों नहीं दिखा हमारे रहे? पास असिस्टेंस की ऑर्डर है। इनसे मैं आपको शिकायत कर रहा हूँ, ये गुंडे हैं, इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। ये कानून तोड़ के बिल्डर माफिया के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं। करेंगे इनका तो ऑर्डर बुक करेंगे, दिखाएं। सर करेंगे तो बुक आप बुक टाएंगे ना, आपके सामने डकैती पड़ रही है। भाई ये देखिए आप सब छोड़ो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर है। पहले मैं इनसे पूछा है पहले आप हट जाओ, बीच में से हट जाओ, उधर जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। मुझे ऑर्डर दिखाइए, एलएनडीओ का कौन गुंडा है, इसका फोटो बनाओ। ऑर्डर दिखाइए, कौन है गुंडे, मैं देखूं नहीं। जब तक कानून का कोई ऑर्डर नहीं, एक मिनट, कानून समझे पहले, मैं रोने से हूँ। दिखाइए, कौन है गुंडे, मैं देखूं नहीं। जब तक कानून का कोई ऑर्डर नहीं, एक मिनट, कानून समझे पहले, मैं रोने से हूँ। मैं आपसे कानून पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएं, वीडियो बनाओ साहब। जब तक कोई सरकारी अधिकारी उसके पास कोई रिटर्न में ऑर्डर ना हो, वो कर रहा है। बैंक का मैनेजर है, ठीक है, उसके पास बैंक से पैसे निकालने का कोई रिटर्न में ऑर्डर नहीं है। बैंक से पैसे निकाले तो वो डकैती होगी नहीं होगी? होगी ना, चोरी। इनके पास कोई ऑर्डर है, मुझे दिखा दें, मैं तुरंत चला जाऊंगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, उसमें भी कर लेंगे इंक्वायरी। मैं कुछ नहीं, इंक्वायरी नहीं, मेरी FIR लिखे आप। असिस्टेंस के लिए कहा गया है। मैं आपको डकैती आपके सामने हो रही है, ये डकैती आपके सामने हो रही है, आपकी आंखों के सामने। मैं आपसे 100 नंबर पे करो, मैं नहीं बना रहा। 100 नंबर की जरूरत नहीं है। नहीं, आप 100 नंबर की मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं आपसे निवेदन कर मैं रहा हूँ। आपसे निवेदन मैं खुद मैं भी करवाता हूं। मैं आपको आप कह रहा गलत बात हूँ, मत मेरी डकैती की कंप्लेंट लिखिए, मैं करा रहा हूँ। डकैती हुई है, यहाँ पे सामान लूटा है, ये दीवार तोड़ के इससे, और इसका कोई ऑर्डर ये दिखा नहीं रहे। मैं खड़ा हूँ वकील इस मस्जिद का। ये एलएनडीओ साहब वहाँ खड़े ना, आप साहब तो आपके होंगे, मेरे लिए तो वो सरकारी नौकर है, बुला लीजिए। आप वो क्यों भाग गए वहाँ पे? मैं क्यों जाऊँगा वहाँ पे? मैं तो सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा पुलिस अधिकारियों को कहते रहे कि ये डकैती और डाका है, इन पर इस तरह से कार्यवाही बगैर किसी नोटिस के नहीं की जा सकती। एलएनडीओ के अधिकारियों की तरफ जब कैमरे को घुमाया गया तो वो कहीं ना कहीं डरे हुए महसूस कर रहे थे और शायद ये कार्यवाही किसी दबाव में थी, ऐसा नज़र आ रहा था। अधिकारी सरपट इधर उधर घूमते हुए नज़र आ रहे थे। वहीं अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी जब पहुंचे तो यही सवाल और बार बार कर रहे थे कि आखिर ये कार्यवाही किसकी ओर से और क्यों इतनी ज़बरदस्त तरीके से की गई। विदाउट ऑर्डर के तोड़ देंगे कोई भी। मैं तो पुलिस से गुहार लगा रहा हूँ इस मस्जिद की तरफ, यहाँ का इलीगली ये तोड़ा है, यहाँ से सामान लूटा है, FIR लिख लें आप। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आप इंक्रोचमेंट कह रहे हो, आप क्यों कह रहे हो? नहीं आ रहा और मेरी समझ में मैं नहीं आ रहा। इधर आ जाओ, ये डकैती हुई है, ये तोड़ा है। महमूद पराचा जब इस पूरी कार्यवाही को रोकने के लिए पहुंचे तो उनको डिटेन कर बाराखंबे थाना ले जाया गया। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह भी लगातार एलएनडीओ और दिल्ली पुलिस के अफसरान से बहस करते रहे और इस पूरे मामले को हाईकोर्ट के अधीन होने के बाद जो है उन्होंने हवाला दिया कि हम इसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे और वाकई एक डकैती और मतलब पूरा एक गैर कानूनी तरीके से इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। अमानतुल्लाह ने ACP न्यू दिल्ली को ख़त भी दिया है कि एक FIR एलएनडीओ के ख़िलाफ़ दर्ज की जाए क्योंकि ये हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है। वहीं दिल्ली पुलिस भी सिक्योरिटी टाइट की गई है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं मुस्लिम नेताओं को लेकर दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में और सोशल मीडिया ग्रुप्स पर अलग अलग तरह की बातें लिखी जा रही हैं कि वक्फ बोर्ड पहले से कहाँ सो रहा था और आखिर ये इतनी बड़ी कार्यवाही अंजाम दी गई तो यहाँ के जो प्रिंसिपल कहो या फिर मुहतमिम कहो वो तमाम लोग क्या कर रहे थे और मुसलमानों पर ये तशद्दुद जुल्म की हरकत लगातार बढ़ती जा रही हैं।
हुकूमत इस पर क्यों चुप्पी नहीं तोड़ रही है। हाल ही में आपको याद होगा 2 दरगाहों पर भी बुलडोज़र चलाया गया। सोशल मीडिया पर लोग भी जमकर गुस्से में बहुत कुछ लिख रहे हैं और तमाम मुस्लिम लीडरान की उनकी नेतागिरी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं प्रशासन पर भी कड़े सवाल हैं। देखना होगा हाई कोर्ट में इस मामले में क्या चीज़ पेश नज़र आएगी। देखते रहिए इन्होंने जो अपनी दीवार फ्रंट की तोड़ी है, ये तो मोर देन 100 ईयर्स की दीवार थी। ये तो देख ले मुल्क से पता चल जाएगा। और फ्रंट के ऊपर सील लगी हुई है, वहां तो उन्होंने हाथ लगाया नहीं। उस अग्रवाल की कंप्लेंट के ऊपर उन्होंने काम कर रहा है, यहाँ से रास्ता दिखा दे रहा है, वो सील लगी रहेगी, वो यहाँ से घुस जाएगा अंदर। तो ये तो इन्होंने पति मिली भगत से काम किया। हमने इनसे पूछे हुआ SHO से कि इसके नोटिस है, हमने पास तो नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस दो, कोई पेपर दिखाओ।